Hello everyone, welcome to my channel. My name is Anchal. I am a teacher. I teach English and social from class 6 to 12. Today I will teach some basic grammar. What is letter, what is an alphabet, what is English and like that. So now first one. What is letter? Letter क्या है? Letter जिसको हिंदी में हम अक्षर या फिर word कहते हैं. लेटर क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड. लेटर जो है सबसे छोटी इकाई है जिसको हम फिर से दो भागों में बांट नहीं सकते, उसी को हम लेटर कहते हैं. मतलब इसके बाद इससे छोटा कोई अंक कोई चीज़ और होता ही नहीं है, उसी को हम लेटर कहते हैं. लेटर इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट. लेटर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है. लाइक ए बी सी. लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी, लेटर डी. एक एक को अगर जब हम कहते हैं तो वो एक लेटर है. नाउ नेक्स्ट वन इज एन अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट को हिंदी में हम वर्णमाला कहते हैं. अल्फ़ाबेट को हिंदी में हम वर्णमाला कहते हैं. अभी अल्फ़ाबेट क्या है? लेटर तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अभी अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट ऑल 26 letters of Roman script is called an अल्फ़ाबेट. मतलब जो रोमन स्क्रिप्ट है, यानी इंग्लिश जिस तरह से हिंदी भाषा एक स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, मतलब देवनागरी लिपि है, उसी तरह से इंग्लिश की भी एक लिपि है जिसको हम रोमन स्क्रिप्ट बोलते हैं. तो कितने हैं? ऑल 26 letters ऑफ रोमन स्क्रिप्ट इज कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट. मतलब फ्रॉम ए टू जेड, ये जितने लेटर हैं ए टू जेड, पूरे लेटर को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं. मतलब पूरे ग्रुप को, यानी ए पॉइंट टू जेड पॉइंट, पूरे ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं. जहाँ अगर लेटर की बात करें, लेटर सिर्फ एक को बोल रहा है, एक यानी पर्टिकुलरली सिर्फ एक को कह रहा है, और जो अल्फ़ाबेट वो पूरे को कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट टू जेड ऑल, उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ इंग्लिश? इतना इंग्लिश के बारे में सुना है, इंग्लिश हर जगह इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश है क्या? व्हाट इज़ इंग्लिश? अगर कोई पूछ ले व्हाट इज़ इंग्लिश, व्हाट इज़ एन इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है? अब क्या होगा? सी हियर, व्हाट इज़ इंग्लिश? इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर. मतलब इंग्लिश एक भाषा है जिसके जरिए हम अपनी बात किसी और से जाकर के कह सकते हैं. इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जो हम बातचीत करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम इंग्लिश कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, अल्फ़ाबेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट. अल्फ़ाबेट जो है वो दो पार्टों में बटा हुआ है. पहला है वोवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट. अभी वोवेल को तो हिंदी में स्वर कहते हैं, कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं, ये जानते होंगे. लेकिन ये नहीं आपको पता होगा कि वोवेल क्या है ना? वोवेल तो पता है हिंदी में स्वर बोलते हैं, लेकिन है क्या? व्हाट इज़ एन वोवेल? व्हाट इज़ अ वोवेल एंड व्हाट इज़ अ कॉन्सोनेंट? अभी इसके बारे में है क्या, ये समझ लेते हैं. वोवेल, द लेटर्स विच आर independent, the letter which are independent on their own for pronunciation. मतलब वो अक्षर या वो लेटर जब हम बोलते हैं उसमें किसी और की हेल्प करने की ज़रूरत नहीं होती, और किसी का हेल्प लगता ही नहीं है, उसी को हम वोवेल कहते हैं. द लेटर विच आर इंडिपेंडेंट, मतलब अपने दम पे है वो, कि उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं लगती है, उसी को हम वोवेल कहते हैं. देयर आर 5 vowels in English alphabet. You know that there are 5 vowels, A, E, I, O and U. ये तो पता ही होगा. Now next one, consonant. Consonant क्या है? The letters which depend on the vowel. The letters which depend on the vowel for pronunciation. मतलब वो अक्षर जो वॉवल पे डिपेंड होते हैं, यानी वो अक्षर जो वॉवल पे डिपेंड होते हैं, उसी को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं. जैसे एज एग्जाम्पल, अगर हम एल बोलते हैं, एल, अगर एल बोलना है तो इसमें साउंड कैसे आ रहा है? ए एंड एल. ए क्या है? ए वॉवल. यस, वॉवल. ए इज़ अ वॉवल. इसको यल नहीं पढ़ते, एल पढ़ते हैं. तो इसको जब पढ़ते हैं एल, अभी ये देखिए, ये क्या है? यस, ये है वॉवल एंड दिस वन इज कॉन्सोनेंट. लेकिन इसको जब भी हम बोलेंगे, यानी जब भी हमें कॉन्सोनेंट बोलना होता है, कोई भी लेटर, चाहे बी हो,
या सी हो या एफ हो, मतलब कोई भी लेटर अगर हम बोलते हैं तो उसमें हमें कॉन्सोनेंट अकेला नहीं बोल पाएगा, उसमें वॉवल का भी हेल्प लगता है। तो जब वॉवल के साथ जुड़ता है कॉन्सोनेंट तभी हम उसको बोल पाते हैं, लेकिन अगर एक साथ नहीं होगा तो हम बोल नहीं पाएंगे, तो उसी को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। वॉवल क्या है? जो इंडिपेंडेंट है अपने दम पे, उसमें किसी की और हेल्प करने की ज़रूरत नहीं होती, उसी को हम वॉवल कहते हैं। और कॉन्सोनेंट बिना किसी हेल्प के उसको ईजिली हम कॉन्सोनेंट जो है वो इसका हेल्प लगता है। अभी दे रहा है 21 कॉन्सोनेंट, ये तो पता ही होगा 21 कॉन्सोनेंट है। ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितने लेटर बच रहे हैं वो सब कॉन्सोनेंट है। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन वर्ड। वर्ड जिसको हिंदी में हम शब्द कहते हैं। व्हाट इज वर्ड? वर्ड क्या है जिसको हिंदी में हम शब्द कहते हैं? ये क्या है? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच कंबाइंस टुगेदर एंड मेक अ सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। मतलब कई सारे लेटर जब आपस में जुड़ते हैं उससे कुछ सेंस बनता हो, उसी को हम वर्ड कहते हैं। कई सारे लेटर जब एक साथ जुड़ेंगे उससे जब कुछ सेंस बने या कोई मीनिंग निकले उसी को हम वर्ड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, ऐसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। लेग, एल एक लेटर है, ई एक लेटर है, जी एक लेटर, लेकिन ये तीनों को जब हम एक साथ मिला लेते हैं तो क्या बन जाता है? लेग। लेग मीन्स तो टांग होता है, ये तो बताइए आप सबको। तो वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर, मतलब 1 2 3, ये क्या हो गया? ग्रुप हो गया ना, कई सारा जुड़ गया एक साथ, तो एक ये कंप्लीट वर्ड निकल के आया, उसी को हम वर्ड कहते हैं। मतलब उससे मीनिंग निकल रहा है ना, लेग मीन्स टांग हो रहा है, ये हमें पता चल रहा है ना, उसी को हम वर्ड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। अभी सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंबाइंस टुगेदर एंड मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब एक ग्रुप, अभी जो हमने पढ़ा है वो लेटर था। एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंबाइन, मतलब कई सारे वर्ड जब आपस में मिलते हैं उसको हम सेंटेंस कहते हैं। और जुड़ने के बाद कुछ मीनिंग निकलता है उससे, कुछ मीनिंग यानी कंप्लीट मीनिंग अगर निकल रहा है उसी को ही सेंटेंस कहेंगे, नहीं तो वो सेंटेंस नहीं है। ए ग्रुप ऑफ words which combines together and make a complete sense is called a sentence। मतलब कई सारा वर्ड जब एक साथ जुड़ रहा है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। एज एग्जाम्पल, राधा इज ए ब्यूटिफुल गर्ल। अभी यहाँ राधा जो है ये एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, ब्यूटीफुल जो है ये भी एक वर्ड है, गर्ल क्या है ये भी एक वर्ड है। लेकिन जब ये सबको एक साथ अगर मिला लिया जाए तो ये क्या है? कंप्लीट सेंटेंस बन गया। मतलब उससे क्या मीनिंग निकल रहा है कि राधा बहुत सुंदर लड़की है, मीनिंग निकल रहा है। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड, जब कई सारे वर्ड आपस में जुड़ते हैं उसे कंप्लीट मीनिंग निकलता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। और जहाँ तक वर्ड की बात है, ये लेटर साथ में जुड़ता है। वर्ड में कई सारे लेटर जुड़ते हैं और सेंटेंस में कई सारे वर्ड जुड़ते हैं, ठीक है। और अल्फ़ाबेट मतलब पूरे को कह रहा है और लेटर सिर्फ एक एक को डिफाइन कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। इफ यू हैव एनी डाउट you can write in the comment section and like my video. Thank you.